कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है तो मेहनत करो, मेहनत। मेरा मुंह मत ताको तुम, समझे? इडियट। इडियट तू है, काय का मेहनत। पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। बड़ी 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 बातें, ऐसा है तो लंबी 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 बातें, ऐसा है तो 5 स्टार सारी मुलाकातें, ऐसा है तो गालियां भी सारे मांग खाते, ऐसा है तो बड़ी 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 बातें, ऐसा है तो लंबी 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 बातें, ऐसा है तो 5 स्टार सारी मुलाकातें, ऐसा है तो गालियां भी सारे मांग खाते। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है फिर से मेरी न्यू वीडियो के अंदर। आज हम क्या बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो सर्च करके हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम टेक्निकल एनालिसिस को अगर आप सीख सकते हैं। अगर आप भी क्या बोलते हैं ट्रेडिंग जर्नी में न्यू हैं, अगर नए ट्रेडर हो तो आपको ये बिल्कुल सीखना चाहिए। मेरे को जहाँ तक लगभग है ये सब चीज़ें के बारे में पता है। मैं चाहता हूँ आप भी साथ में देखें और समझें। जो थोड़ी बहुत डाउट रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी वो बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। ये पहला एपिसोड है, ठीक है? इस तरीके से सेकंड एपिसोड और थर्ड एपिसोड ऐसे धीरे धीरे करके एपिसोड आते रहेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मैं यह स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि यह हमारे ट्रेड की सफलता के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। हम शेयर बाजार के प्राइस मूवमेंट्स के 4 अलग अलग फेजेस या स्टेजेस को जानते हैं। आइए अब विस्तार से एनालिसिस करें कि प्राइसेस कैसे चलती है। हम एक रबर बॉल का उदाहरण लेंगे और गेंद को एक बार उछाल देंगे। गेंद आगे आसमान में नहीं उड़ेगी, यह वापस जमीन पर आ जाएगा और वापस ऊपर उछलेगा। इसी तरह बाजार में भी कीमत अनिश्चित काल तक ऊपर या नीचे नहीं चलती है और प्राइसेस में कुछ पॉइंट पर डायरेक्शन चेंजेस होगा। प्राइस ऑसिलेशंस की इस प्रकृति को प्राइस स्विंग्स कहा जाता है। एक विशिष्ट प्राइस स्विंग में एक इंपल्स मूव और एक करेक्टिव मूव शामिल होगी। इंपल्स मूव मजबूत प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग मूव है, जबकि एक ट्रेंड में करेक्टिव मूव्स आमतौर पर इंपल्स मूव के विपरीत दिशा में कमजोर प्राइस मूव्स होती है। आइए एक एक करके विभिन्न ट्रेंड टाइप्स को लेकर समझते हैं और यह भी सीखें कि एनालिसिस के लिए ट्रेंड लाइन कैसे बनाएं। अब ट्रेंड को बढ़ते डेटा पॉइंट्स द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि हायर स्विंग हाइज और हायर स्विंग लोज। यहाँ कीमतें इस तरह बढ़ती हैं कि सब स्विंग्स एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनाते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं। एक अपर ट्रेंड के दौरान इंपल्स मूव कई मजबूत बुलिश कैंडलस्टिक्स के साथ एक मजबूत अप मूव है, जो पिछले हाइज की तुलना में हायर हाई बनाती है। इंपल्स मूव के बाद ओवरऑल बुलिश ट्रेंड के विपरीत दिशा में एक करेक्टिव मूव होता है। करेक्टिव मूव में आमतौर पर कम संख्या में कमजोर कैंडलस्टिक्स शामिल होते हैं जो लोअर प्राइसेस बनाते हैं, लेकिन यह लोअर प्राइसेस पिछले लोज की तुलना में अधिक है। करेक्टिव मूव आमतौर पर कुछ ट्रेडर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग के कारण होता है। ठीक है, इसके अंदर बताया करेक्टिव मूव जो है वो क्या होता है, आम जो ट्रेडर होते हैं उनके माइंड की वजह से होता है, क्या कि वो बेचते रहते हैं ना, जो बाय किया बेचते रहते हैं उसकी वजह से, ठीक है? तो अगर आप बाय कर रहे हैं तो एक तरीके से एक बहुत ही बड़ा सेटअप मुझे ये दिखता है, ठीक है ना? होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहना, ठीक है ना? आपने इस जगह पे एंट्री ली है, जो आपको दिख रहा है ना चार्ट में, आपने इस जगह पे एंट्री ली, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ, थोड़ा क्लियर दिख जाएगा, ठीक है? आपने ये ट्रेंड चलने लगा है, ठीक है? अभी ट्रेंड नहीं चल रहा था, ठीक है? ये ट्रेंड है, अब ट्रेंड है, ठीक है? आपको मान लो कि प्राइस कहीं से गिरता गिरता इस सपोर्ट तक आया, आपको पता है इस जगह पे एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आपने इस जगह पे एक एंट्री ली, ठीक है? और आप इसके थोड़ा सा नीचे अपना एक स्टॉप लॉस लगा दोगे, ठीक है? अब इस ट्रेंड क्या बोलते हैं, इस सपोर्ट लेवल में मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, ठीक है? मेन चीज़ क्या होगी, मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब मार्केट ने जो अगला क्या बोलते हैं इधर से लो लगाया, ठीक है? आपने देखा ये लो लगा दिया मार्केट ने, ठीक है? ऐसे लो हमको पकड़ने हैं, ठीक है? छोटा लो था, अगर ज़्यादा छोटा लो है तो आपको छोड़ सकते हो, ठीक है? वैसे हमने चलो मान लिया ये भी लो हमने पकड़ लिया, ठीक है? फिर हमने अपने स्टॉप लॉस को जो इधर था उसको उठा के इधर रख दिया, ठीक है? अगर मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होता है या कुछ होता है तो हमारा ना नुकसान होगा ना प्रॉफिट भी होगा, लेकिन कुछ हाँ ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना? तो हमारा नुकसान नहीं होगा। मेन चीज़ ये होगी, हमने रिस्क ले लिया और नुकसान भी नहीं हुआ, ठीक है? तो आप इसके नीचे लगा सकते हैं फिर, ठीक है? फिर मार्केट में देखो उस जगह पे आई नहीं, ठीक है? उसके नीचे नहीं आई, जैसे इसके नीचे आके हाई बनाए, ठीक है? तब आपको लगाना, ठीक है? तो आपने लगाया, ठीक है? ऊपर गई मार्केट, फिर मार्केट ने एक और लो बनाया नया, ठीक है? तो इस जगह पे जो लो बनाया ना, तो ये जो लो बनाया आप इसके नीचे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लगा दोगे, ठीक है? तब आपके पास कुछ पिप्स होंगे जो प्रॉफिट में होंगे, ठीक है? अगर स्टॉप लॉस हिट भी करता है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जगह प्रॉफिट लोगे, ठीक है? तो आपने इधर लगाया, ठीक है?
जैसे इधर से मार्केट रेजिस्टेंस लेके थोड़ा बहुत फॉल किया, आपने लगाया, इधर से जैसे बाय का एक करेक्शन यानी कि मूव आया ऊपर की तरफ, तो आपने इसके नीचे लगा दिया, ठीक है। और बाय के मूव के बाद हो सकता है इतने ऊपर जाए या ना जाए, इसे तोड़ दे, ठीक है। तोड़े बात की बात अगर इसको तोड़ता है मानो, तो आपका इतना प्रॉफिट पक्का है, ठीक है। जो आपने लगा रखा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए, जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए, ठीक है। मार्केट ने एक और आप मूव दे दिया, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस किया इस जगह पे, ठीक है। फिर एक अप ट्रेंड में थोड़ा सा हाई दिखा, वॉल्यूम आती हुई, ठीक है, कैंडल बनती हुई दिखी, आपने फिर से उसको स्टॉप लॉस को उठा के इस जगह पे रख दिया, ठीक है। फिर से एक अप मूव आ गया, फिर से थोड़ा बहुत डाउनफॉल किया, आपने इधर से हटा के स्टॉप लॉस को इधर कर दिया। ये आप देख रहे हो आपके जो प्रॉफिट थे वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आपको यानी कि प्रॉफिट को भी टेक प्रॉफिट से अपनी मर्जी से नहीं, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए प्रॉफिट लेना है। मार्केट जब तक ट्रेंड में है तब तक उससे प्रॉफिट लेते रहना, जितना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ सकता है, ठीक है। ट्रेंड बदल गया, आपका प्रॉफिट वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ट्रेंड योर फ्रेंड, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है, इसमें लॉस होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, वीडियो को आगे देखते हैं। कैंडलस्टिक्स शामिल होते हैं जो लोअर प्राइसेस बनाते हैं, लेकिन यह लोअर प्राइसेस पिछले लोज की तुलना में अधिक है। करेक्टिव मूव आमतौर पर कुछ ट्रेडर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग के कारण होता है। एज अ रूल ऑफ थंब, एक ट्रेंड को एक अप ट्रेंड के रूप में तभी माना जा सकता है जब कीमत ने कम से कम 2 स्विंग्स ऊपर की ओर बना हो और तीसरे स्विंग के बाद ही ट्रेंड कंफर्म होता है। सभी हायर लोज का पता लगाने के बाद हमें केवल एक लाइन खींचना है जो सभी स्विंग लोज या हायर लोज को जोड़ती है जिन्हें हमने मार्क किया है। यह लाइन जो हायर लोज की एक श्रृंखला को जोड़ती है, भविष्य के प्राइस मूवमेंट्स के लिए एक सपोर्ट लेवल बनाती है। इसे अप ट्रेंड लाइन कहा जाता है। यह इस ट्रेंड लाइन के आसपास से है कि फ्यूचर प्राइसेस रिवर्स हो जाएंगी या ब्रेकआउट हो जाएंगी, और इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेडिंग जोन या एरिया ऑफ वैल्यू है। ट्रेंड लाइन वो एरिया है जहां से हम इम्पल्स स्विंग मूव्स का ट्रेड कर सकते हैं, या जब कीमत ट्रेंड लाइन तक पहुंच जाती है तो हम बाय ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अलावा सभी हायर हाइज की पहचान करने के बाद हम हायर हाइज या स्विंग हाइज की श्रृंखला को जोड़ने वाली एक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसका अगला चैप्टर आने वाला है, ठीक है। अगला एपिसोड आपको कल या परसों की डेट में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तक के लिए टाटा बाय बाय।